जिनके तन में है श्री राम, जिनके मन में है श्री राम, जग में सबसे है वो बलवान, ऐसे प्यारे हैं मेरे हनुमान। सभी श्रोतागणों को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। संकट मोचन हनुमान जी आप सभी पर कृपा दृष्टि रखें। आप सभी भक्तों की जो भी मनोकामना हो वो सभी श्री हनुमान जी पूर्ण करें। आज के वीडियो में हम रसपान करेंगे बजरंगबली की जन्म की कथा। साथ ही इसके बाद हम सभी प्रभु श्री राम की आरती करेंगे, क्योंकि भगवान तो उन्हीं से प्रसन्न होते हैं। जहाँ राम का नाम है वहाँ मेरे हनुमान हैं। आइए आप सबसे अनुरोध है कि इस कथा में हमारा साथ दें। हनुमान जी से जुड़े कई कथाएं हैं, तो आज हम संक्षिप्त में भगवान हनुमान जी से जुड़ी सभी कथाओं का रसपान करेंगे। हनुमान जी बचपन में ही शरारती थे और कभी कभी जंगलों में तपस्या करने वाले ऋषियों को चिढ़ाते थे। उनकी हरकतों को असहनीय पाकर, लेकिन यह महसूस करते हुए कि हनुमान एक बच्चे थे, ऋषियों ने उन्हें एक हल्का सा श्राप दिया, जिसके कारण वे अपनी क्षमता शक्तियों को याद नहीं कर पा रहे थे। जब तक कोई अन्य व्यक्ति उन्हें याद न दिलाए, किष्किंधा कांड और सुंदर कांड में श्राप पर प्रकाश डाला गया है। जब जामवंत ने हनुमान जी को उनकी क्षमताओं का याद दिलाया था, तब वो सीता जी को खोजने के लिए प्रोत्साहित होकर समुद्र को पार किए थे। भगवान हनुमान जी और भगवान भीम दोनों भाई थे। हनुमान जी को भीम का भाई भी कहा जाता है, क्योंकि उनके एक ही पिता वायु थे। पांडवों के वनवास के दौरान हनुमान अपने अहंकार को वश में करने के लिए भीम को एक कमजोर और वृद्ध बंदर के रूप में प्रकट होते हैं। हनुमान अपनी पूंछ के साथ भीम के रास्ते को अवरुद्ध करते हैं। अपनी पहचान से अनजान भीम ने उसे रास्ते से हट जाने के लिए कहा। हनुमान मना कर देते हैं। फिर भीम पूंछ को खुद हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपनी बड़ी ताकत के बावजूद भी उनकी पूंछ को हिलाने में असमर्थ हो जाता है। फिर वह महसूस करता है कि वह कोई साधारण बंदर नहीं है। तभी भीम ने भी अपना आत्मसमर्पण कर दिया था। रामायण में भी हनुमान जी की भूख के बारे में एक जिज्ञासु कहानी देखने को मिलती है। एक बार सीता ने वनवास के दौरान हनुमान पुजारी वाल्मीकि की कुटिया में उन्हें मिलने गए। उन्हें देखकर सीता खुशी से झूम उठी और उन्होंने हनुमान के लिए कई व्यंजन बनाए। उसने उसकी सेवा करना जारी कर दिया। तत्पश्चात लेकिन जल्द ही वह थकावट के कगार पर हो गए। निराशा में उसने भगवान राम से प्रार्थना की, जिन्होंने उसे हनुमान को परोसे जाने वाले भोजन में एक तुलसी का पत्ता जोड़ने की सलाह दी। चूंकि तुलसी भगवान राम को अर्पित की जाती है और हनुमान जी राम के प्रबल अनुयायी हैं, उनकी भूख अंततः कम हो गई और वे तृप्त हो गए। हनुमान जी का एक पुत्र भी था, जिसका नाम मकरध्वज था। मकरध्वज के जन्म की कहानी काफ़ी दिलचस्प है। जब हनुमान लंका जलाने के लिए समुद्र के ऊपर वापस उड़ रहे थे, तब उन्हें बहुत पसीना आ रहा था। उसके पसीने की एक बूंद पानी में गिर गई और एक मगरमच्छ या मछली ने उसे निगल लिया। इस तरह मकरध्वज की कल्पना हो गई। हनुमान जी अपनी वानर सेना के साथ गुफा के प्रवेश द्वार के पहरेदार भी थे। वहां वैष्णो देवी गुफा से बाहर आने से पहले 9 महीने तक ध्यान कर रही थी। बाण गंगा नामक एक धारा है और उसका शाब्दिक अर्थ ही होता है बाण। बाण से यानी तीर। जहां देवी ने अपने तीर का इस्तेमाल पहाड़ी से पानी की एक धारा निकालने के लिए और हनुमान जी की प्यास को बुझाने के लिए किया था। वैष्णो देवी ने उनसे भैरवनाथ को अपने पास छोड़ने के लिए कहने से पहले हनुमान ने भी भैरवनाथ से युद्ध किया था। राम की मृत्यु भी नहीं हो रही थी। वहीं रामायण में यह भी लिखा गया है कि हनुमान यम अर्थात मृत्यु के देवता को राम पर दावा करने के लिए अयोध्या में प्रवेश ही नहीं करने दे रहे थे। हनुमान का यह ध्यान हटाने के लिए श्री राम ने फर्श में एक दरार के माध्यम से अपनी अंगूठी गिरा दी और हनुमान जी से उसे वापस लाने के लिए कहा। रास्ते में हनुमान नागों की भूमि पर पहुंचे और राम की अंगूठी की खोज के लिए अपने राजा की सहायता मांगी। राजा ने हनुमान को छल्लों से भरी एक तिजोरी दिखाई, जिसमें सभी राम की थी। उन्होंने हनुमान से कहा कि जब समय के चक्र होते हैं, जब एक राम को मरना होता है तो वह दरार के नीचे एक अंगूठी गिरा देते हैं,
ताकि एक हनुमान को उसके पहरे से हटा दिया जा सके। दास को पकड़कर और गहरे दुखी हनुमान वापस पृथ्वी पर आ गए। आशा करती हूँ कि आपको यह संक्षिप्त कथा, जो कि कई कथाओं को जोड़कर मैंने आपको बताई है, तो आपको ये पसंद आई हो। इसमें से कई कथा आपने पहले सुनी भी होगी, कई कथा नई भी होगी आपके लिए। आप सभी को आज की श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंतर पगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पटपीत मानहु तलित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम मनुजाहि रचयो मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सीलु स्नेहु जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हर्षियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिए ये हर सुना जाए कहीं मंजुल मंगल मूल। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस समय पर और पहले मिल सके। धन्यवाद।